एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं सचिवालय गांधीनगर से कर रहा हूं, गुजरात के। और आज हम बात करेंगे कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 को लेकर के, और इसको लेकर गुजरात सरकार की क्या कुछ खास तैयारियां हैं। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है गुजरात सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। मनोज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि BF.7 के कितने संदिग्ध मरीज इस समय गुजरात में हैं, और इसके लिए आपने क्या कुछ अलग से कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं? BF.7 के 3 जो पेशेंट हैं वो हमको यहाँ मिले हैं। कुल मिला के भारत में 4 पेशेंट मिले हैं, 3 गुजरात में मिले हैं और 1 उड़ीसा में। इन तीनों का हमने जो है कॉन्स्टेंटली उनका सर्वे करवाया, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनका भी हमने सैंपल लिया, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं मिला। और ये लोग भी जो सामान्य समय है उसमें वो थोड़ा सा कफ, खांसी और एक पेशेंट को बुखार हो रहा, लेकिन उसके बाद वो 7 से 8 दिन में ठीक होके फिर से वो अपने अन्य कामों में लग गए। तो जो वो BF.7 और ये चीज़ जो हमको वो BF.7 है, ये कुछ समय के बाद, क्योंकि उसका पूरा होल जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, फिर उसका पूरा एक प्रोसीजर है, उसको दिल्ली में भेजा जाता है और वहाँ से फिर उसको सर्टिफाई किया जाता है। तो वो आने में जो कुछ समय भी जाता है। तो कुल मिला के ये 3 लोग मिले, तीनों ठीक हो गए, और उसके बाद जो है अभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उनके किसी भी सगे संबंधी को या मित्र को कोई वो इन्फेक्शन नहीं हुआ और कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये तीनों को और उसके साथ साथ पूरे राज्य में हम लोग कोरोना के जो हालात हैं उस पर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार से भी हमें सूचना मिली है, उस हिसाब से अब जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा। उनका जो सिम्टोमेटिक, अगर उनको बुखार लग रहा हो या उनको खांसी जुकाम हो तो इमीडिएटली उनको आइसोलेट किया जाएगा और आगे की योग्य कार्रवाई की जाएगी। साथ में 2% की रैंडम सिलेक्शन करके उनका सैंपल लिया जाएगा। जी मनोज जी, गुजरात सरकार नए कोरोना के वेरिएंट को लेकर लड़ने के लिए कितना तैयार है और किस तरह की तैयारी है? जहां तक प्रश्न है नए वेरिएंट की या पुराने वेरिएंट की भी, किसी भी वेरिएंट की, इनफैक्ट कोरोना के कोई भी जो इन्फेक्शन ग्रस्त जो पेशेंट होंगे उनके लिए गुजरात सरकार की संपूर्ण तैयारी है। इसके लिए हमारे माननीय CM साहब, हमारे आरोग्य मिनिस्टर यानी हेल्थ मिनिस्टर, हम लोगों की कांस्टेंट मीटिंगें हो रही हैं, और उसके बाद हम उचित सूचना जिला प्रशासन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन और अपने सारे अधिकारी और कर्मचारियों को दे रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा, जैसे कि हम जानते हैं कि उसके लिए वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन हमारे यहाँ 100% प्रथम डोज, 100% के करीब सेकेंड डोज, हमारे यहाँ ये काम पूर्ण हुआ है। उसके बाद हमने बच्चों का काम लिया, उसमें भी हम 85 से 90% के बीच में हैं, यानी कि 12 वर्ष से ऊपर की उम्र 18 वर्ष तक। उसके बाद हमने जो है बूस्टर डोज का काम शुरू किया। जैसे जैसे केंद्र सरकार हमें सूचना देती गई, हम वो काम अपने हाथ ऊपर लेते गए। बूस्टर डोज के अंदर भी हमारा 34% के करीब काम पूरा हो चुका है, और इसके अंदर हमारे जहाँ तक हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, अन्य प्रायोरिटी वाले लोग, उन सभी को मिला के हमने 68 से 69% तक हमने कोरोना की बूस्टर डोज दी हुई है। एक सवाल रहा 18 से 59 साल के लोगों का। जी, उन लोगों को बूस्टर डोज हमने देना शुरू किया, और अभी तक हम कुल मिला के 33-34% इन लोगों को बूस्टर डोज हमने दे दिया है। हमने केंद्र सरकार से और ज़्यादा वैक्सीन की डोज की डिमांड और रिक्वेस्ट करी है, और हम मान रहे हैं कि वो जल्दी ही हमको ये डोज भी प्राप्त हो जाएंगे। जी
मनोज जी, गुजरात में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के किस प्रकार की गाइडलाइन है, किस प्रकार के दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं जिससे कि जीनोम सीक्वेंसिंग टाइम से टाइम हो और ज्यादा मात्रा में की जा सके? जीनोम सीक्वेंसिंग में हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हमारा एक राज्य है कि जहां पर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को इस बात के लिए रिसर्च का काम दिया गया है, लेबोरेटरी है वहां पर। साथ में हमारा लेटेस्ट इक्विपमेंट भी हमने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने खरीद कर उनको दिया है। उसकी वजह से हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी भी 3000 से ज़्यादा ऊपर प्रतिमास हो गई है। हमारे अभी तक के, क्योंकि जो पेशेंट पॉजिटिव आते थे उनकी संख्या एक दिन में 10, 5, 8 इतने तक आ गई, तो स्वाभाविक है कि हम 100% सैंपल अपनी इस लेबोरेटरी में भेज रहे थे। और इसके अंदर जो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग में ज़्यादातर हमारे XBB वेरिएंट निकल रहे थे और उससे कोई ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन या और किसी ऑक्सीजन इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो वो घर पर रह के ही क्वारंटाइन करते थे और ठीक हो रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा ध्यान है वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर है। इस बारे में बार बार केंद्र सरकार ने भी हमें कहा है और हम इस बात का अक्षरश पालन भी कर रहे हैं। और साथ में हम लोग जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसके अंदर और ज़्यादा किस तरह से स्टडी और रिसर्च की जाए उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा यह भी एक जो प्रभाग है वो खूब चुस्त है और काम में लगा हुआ है। जी मनोज जी, इस समय चीन में भयावह स्थिति कोरोना को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे दूसरे देशों में भी स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में गुजरात में विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग हो गई या फिर उनके लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल या फिर एक गाइडलाइन आपकी तरफ जारी की गई जिससे कि अगर मान लो ऐसा कोई पॉजिटिव होता भी है तो कहीं के इम्पैक्ट नहीं करे स्टेट को, उसको वहीं रोक दिया जाए? इस बारे में केंद्र सरकार की जो विशेष सूचना होती है हम उसका संपूर्ण पालन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, निवेदन किया कि सबसे पहले जैसे ही इंटरनेशनल कोई भी फ्लाइट आएगी, हमारे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं अहमदाबाद और सूरत, तो उसमें उतरते ही पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग। और उसमें अगर किसी का टेम्परेचर हाई होगा तो स्वाभाविक है उसको हम आइसोलेट करेंगे। दूसरा, उसके जो लक्षण हैं जिसके अंदर सर्दी, जुकाम या फीवर, इसके कुछ भी हमें लगे, अनकंफर्टेबल लगे, उसको हम पूछेंगे और उसको भी हम आइसोलेट करने के लिए आगे का काम करेंगे। तीसरा, हमने जैसे कहा कि रैंडम सैंपलिंग, वो एयरलाइन वाले 2% रैंडम सैंपलिंग लेंगे और उसके बाद जो है वो सैंपल जब भेजा जाएगा, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो स्वाभाविक है कि हम उसके आसपास जो एयरलाइन हवाई जहाज में जो बैठा था उसको हम चेक करेंगे और वो जो घर पर जब पहुंचा, जिन लोगों से मिला, उनकी भी हम चेकिंग करेंगे, उनके सैंपल लेंगे और इस तरह से उसको आगे बढ़ने से हर तरह से रोका जाएगा। तो इस बारे में पूरी तैयारी जो है केंद्र राज्य सरकार की है और इसके ऊपर जितना कंट्रोल हो सकेगा वो किया जाएगा और ईश्वर न करे जरूर पड़ेगी तो इन्फेक्शन होने के बाद भी जो है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकेंगे। जी मनोज जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि कोरोना के सेकंड वेव और थर्ड वेव जिस प्रकार की हमने देखी, भयावह स्थिति हमने देखी थी जिसमें कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं बेड की कमी थी, तो ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए ऐसा हम भी चाहते हैं, लेकिन मान लो ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में गुजरात कितना तैयार है, आपका विभाग कितना तैयार है? गुजरात सरकार ने जहां तक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम सेकेंड वेव से निकले जी उसके बाद बहुत ज़्यादा तेजी से राज्य सरकार ने, कुछ जगह केंद्र सरकार ने भी हमारी आर्थिक मदद भी करी, तो कुल मिला के हमने काफ़ी बड़ी संख्या में जो है हॉस्पिटल के बेड भी हमने उसमें इनकी संख्या बढ़ाई और इन हॉस्पिटल बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था, मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, नए PSA प्लांट जिससे ऑक्सीजन वहीं का वहीं मिल सके, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और इसके साथ साथ जो दवाइयां हैं उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया गया है। लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है हमारी हर रोज, इस समय हमारे पास इतनी उसमें शक्ति है कि 1,75,000 लोगों का सैंपल हम एक दिन में टेस्ट कर सकते हैं और ये संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास पूरा तंत्र सुसज्ज है, सज्ज है, तैयार है। हमारे डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ
उनको भी हमने अलर्ट किया है और वो लोग भी जो है कोरोना वार्ड भी तैयार कर रहे हैं, कोरोना सेंटर भी तैयार कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो लोगों को हमने एक ब्रशिंग अप के लिए भी हमने कहा है, तो वो सब लोग भी अपनी नॉलेज को ब्रश कर रहे हैं और साथ साथ बाकी कोई भी जो कोई भी ऐसा मुश्किली बड़ा कोई वातावरण हो जिसमें कोई मुश्किली लोगों को पड़े, तो स्वास्थ्य का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से इसके लिए सजाग है, तैयार है। जी मनोज जी, आपने नंबर के समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।